वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे JDBC के इसेंशियल कंपोनेंट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि JDBC जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके लिए जावा तो रिक्वायर्ड है, और ये जावा हम लोग यहाँ पे इप्लिक्स IDE में करने वाले हैं। अगर आपका कोई अलग आईडी है, फॉर एग्जाम्पल IntelliJ आईडी है, या आप यहाँ पे कमांड लाइन से प्रोग्राम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो करेंगे सेम स्टेप्स आपको उस आईडी में या फिर आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर वो फॉलो करने हैं, तो आपका JDBC यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रेजोल्यूशन 100% देंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL एंड JDBC के रिक्वायर्ड कंपोनेंट। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। फर्स्ट जो MySQL डेटाबेस हमें लगेगा वो, सेकेंड थिंग यहाँ पे एक जार फाइल लगेगी जो कि कनेक्टर का काम करेगा, और थर्ड चीज़ यहाँ पे MySQL वर्कस्पेस जिसके अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ पे विजुअल होगा। और यहाँ पे आप इक्लिप्स के साथ काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इक्लिप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी दूसरे टूल के साथ अगर आपको काम करना है फिर भी आपको ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल करना जरूरी है, यहाँ पे डाउनलोड करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है MySQL इंस्टॉलर के ऊपर। तो आप MySQL इंस्टॉलर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये पेज मिल जाएगा। जैसे ये पेज यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा विंडोज़। अगर नहीं हुआ है तो आपको विंडोज़ सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो। उसके बाद यहाँ पे दो इंस्टॉलर्स फाइल्स मिलेगी। बेसिकली जो फर्स्ट इंस्टॉलर फाइल है वो आपके कंपोनेंट इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड करेगी, और जो सेकेंड इंस्टॉलर फाइल है इसके अंदर सभी कंपोनेंट रहेंगे और वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि सेकेंड फाइल आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। वंस आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे नो थैंक जस्ट इंस्टॉल माय डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपको कोई लॉगिन और कुछ भी नहीं करना है। आपका डाउनलोड जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, जार फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, MySQL कनेक्टर और जार फाइल। बेसिकली ये जो जार फाइल है, ये जार फाइल क्या काम करती है कि हमारा जावा का कोड और हमारा MySQL डेटाबेस इसको कनेक्ट करके हमें एक यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करवा देती है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे एक्सपांड के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो आपको सेकेंड मिल रहा है, सेकेंड जो फाइल आपको मिल रही है इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि अभी जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो वो SQL का वर्जन 8.2 पॉइंट समथिंग है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो जार फाइल डाउनलोड की है वो भी 8.2 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ समय बाद देख रहे हो और वहाँ पे अगर SQL डेटाबेस भी आपका अपडेट हुआ है तो मेक श्योर करना कि आपका जो जार फाइल है वो भी यहाँ पे अपडेटेड वर्जन का हो, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें अपडेटेड वर्जन की नहीं है तो आप जब यहाँ पे API रन करोगे, आप यहाँ पे एक क्वेरी रन करोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा। और क्या एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं टाइम के साथ आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोनों भी चीज़ें हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। तो और एक चीज़ यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, MySQL वर्कबेंच। तो MySQL वर्कबेंच जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करने वाला है। जस्ट हमारा क्रेडेंशियल्स और उसके साथ एडमिन का पासवर्ड और एडमिन का नेम क्या है ये चीज़ें देखने के लिए यूज़ करने वाले हैं। जो लोग SQL के साथ बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जिन लोगों ने SQL डेटाबेस सीखा है उनको पता होगा कि MySQL वर्कबेंच कैसे काम करता है, और उसी के साथ हम लोग इसके अंदर भी क्वेरीज रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं MySQL भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। मैं जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर। डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जार फाइल की जिप फाइल आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल जार फाइल रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे डबल डाउनलोड हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पे दो और फाइल है। जो ज़्यादा MB की फाइल है वो आपका यहाँ पे डेटाबेस है, और जो कम MB की फाइल है यहाँ पे आपको वर्कबेंच भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये वर्कबेंच है। तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर लेना है। वंस आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन आ जाएगा। रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही डेटाबेस रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन हो जाएगी। इसके साथ आपको यहाँ पे क्या करना है
कि आपको ये शायद विंडो नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, तो इसीलिए ये विंडो यहाँ पे आ चुकी है। आपके सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह का विंडो आएगा, और अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया है तो आपको ये विंडो आ सकती है। देन आपको क्या करना है कि इसमें से जो आपका अभी ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको रिकमेंडेड सिलेक्ट करने हैं। रिकमेंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट आगे जो भी प्रोसेस आएगी उसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे MySQL सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वंस आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे वर्कबेंच के ऊपर क्लिक कर लेना है, रन के ऊपर क्लिक कर लेना है। वर्कबेंच के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे मॉडिफाई, रिपेयर और रिमूव का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल था। मे भी हो सकता है कि आपको ये विंडो नहीं आए, तो आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका AB कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेना है। वंस आपके ये दोनों स्टेप्स हो गए, मीन्स आपका यहाँ पे MySQL सर्वर सेटअप हो चुका है। आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोकल इंस्टेंस MySQL है, ये एक मेरा डेटाबेस क्रिएटेड है। तो आपने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक किया तो आपको एक और पेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना रहेगा। तो वो पासवर्ड आपका डेटाबेस का पासवर्ड रहेगा। तो ये डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखेगा। हो सकता है कि इसका यूज़र नेम रूट ही हो और लोकल होस्ट 3360 आपको यहाँ पे मिले। ये डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट और यूज़र नेम यहाँ पे रहता है। आप अगर चाहते हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, और इसका पासवर्ड वो रहेगा जो आपने यहाँ पे रखा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा, और वो पासवर्ड आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसकी हेल्प से आप MySQL डेटाबेस इंस्टॉल कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हम लोगों ने और एक फाइल डाउनलोड की थी, जो फाइल का नाम था यहाँ पे MySQL connector.jar। इसको आपको यहाँ पे कहीं कॉपी करके रखना है, यहाँ से कट करके आपको C ड्राइव में कहीं पे रखना है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ यहाँ पे फाइल्स आ जाएगी। इसको बेसिकली सेट करना पड़ेगा हमारे Eclipse IDE के अंदर, और वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये बेसिकली जार फाइल है, इसको हमें सेट करना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें कैसे डाउनलोड कर लेनी है, उसी के साथ उसको यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, ये तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MySQL कनेक्टर कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।